हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कल को क्या पूछे जा सकते हैं। कल आपकी एग्ज़ाम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है कि 100 मार्क्स का ये पेपर है। इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथ में फिल इन द ब्लैंक्स हो या MCQ हो, इसमें से आपको वन मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है इनको पहले हम लोग देख लेते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन को, ठीक है। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए क्या ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, उनको हम लोग देखते हैं। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन को अगर हम लोग देखना चाहेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा आपको कि जो डेफिनेशन होती है ना, स्पेशली जो पॉल्यूशन की जो डेफिनेशन है, ठीक है, जितने सारे भी पॉल्यूशन है, ठीक है, चाहे वो आपके मीन्स एयर पॉल्यूशन की बात है करूँ मैं, वाटर पॉल्यूशन की बात करूँ, सॉयल पॉल्यूशन की बात करूँ, या मेराइन पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन और रेडिएशन पॉल्यूशन, इन सब की क्या करना है, आपको डेफिनेशन याद करना है। इन सब जितना सारा पॉल्यूशन, इनका डेफिनेशन आप याद कर लो, ठीक है ना। 2 मार्क्स पे आपको ध्यान देने वाली बात है ना, इनको ध्यान देना। उसके बाद देख लेना यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर जो होते हैं इनकी, जो होते हैं, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, इनका डेफिनेशन आप याद कर लें, इनका डेफिनेशन आप याद कर लोगे, ओके। इनकी डेफिनेशन आप याद करो, बस इतना ही आप कर लो 2 मार्क्स के लिए। या आपका जो क्वेश्चन है, जो स्पेशली यहाँ पे पूछे जाएंगे यूनिट 1 पे, 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे यहाँ पे वेरी सिंपल वे में आएंगे। ये जो जितना सारा पॉल्यूशन में से शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है, 150 वर्ड्स में आपको लिखनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो यूनिट 2 से जो पूछे जाएंगे। यूनिट 2 में क्या होता है, आपको सबसे पहले 2 मार्क्स से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हो सकते हैं यहाँ पर रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज में डिफरेंस क्या है, या इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि इनकी क्या डेफिनेशन है, वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद होते हैं डिफॉरेस्टेशन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। और आपको जो होते हैं कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्लड के बारे में, ड्रॉट के बारे में, 2 मार्क्स से जो क्वेश्चन होते हैं। और यहाँ पे है कि माइनिंग और डैम्स के बारे में क्वेश्चन 2 मार्क्स पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनको आप ध्यान में रखना, ठीक है। मिनरल रिसोर्सेज पे, फूड रिसोर्सेज पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है जो कि 2 मार्क्स पे होंगे। एनर्जी रिसोर्सेज पे ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, 2 मार्क्स के लिए जो सबसे मतलब पहला यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, वो क्वेश्चन पूछेंगे। आपको डेफिनेशन पूछेंगे 2 मार्क्स के लिए, या 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया इज़ अ मेगा डाइवर्सिटी नेशन, ठीक है। और एक है आपका यहाँ पे हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, इसमें आपको 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। इंडेंजर्ड और इंडेमिक स्पेसिस में क्या फ़र्क है, मतलब क्या डिफरेंस है, ठीक है, इसमें भी आपका 2 मार्क्स और 5 मार्क्स दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन सितु एक्स सितु जो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसमें भी आपका 5 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन क्या पूछे जाए, तो इधर से लॉन्ग क्वेश्चन जो है, ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका बायोजियोग्राफिकली क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, इनको आप याद कर लेना। इनके साथ कभी कभार क्वेश्चन जोड़ दे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के हैं, ठीक है। और रही सवाल यहाँ पे आपका जितना सारा रिसोर्सेस है, चाहे वो फॉरेस्ट रिसोर्सेस, चाहे वाटर रिसोर्सेस, मिनरल, फूड रिसोर्स और एनर्जी रिसोर्स, इन रिसोर्सेस में से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनको आप ध्यान दीजिए, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। और बायोडाइवर्सिटी से अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपका जो है, ये क्वेश्चन बनेंगे आपका बायोजियोग्राफिकली क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया। बाकी जो भी हैं आपको जो बायोडाइवर्सिटी से दिख रहे हैं यहाँ पे, वो सब जो होंगे शॉर्ट क्वेश्चन निकल सकता है 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो इस तरह से यूनिट 1 यूनिट 2 को ज़्यादा फोकस कीजिए। आपको अगर पहले ही मतलब अच्छा मार्क्स लानी है तो इस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। सिमिलरली अगर मैं बातें करूँ यहाँ पे यूनिट 1 पे, जो लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांसेस है, जितना सारा पॉल्यूशन है, ज़्यादा कुछ नहीं, आपको कॉजेस, इफेक्ट्स और कंट्रोल को याद कर लीजिए। चाहे वो एयर हो, वाटर हो, सॉयल हो, मेराइन हो, नॉइज़ हो, रेडिएशन हो,
पांचों जो है यहाँ पर, पाँच छः जो है यहाँ पे, इनको अच्छी तरह से आप कर लो। ठीक है। दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का क्या डेफिनेशन है, स्कोप क्या, इंपॉर्टेंस क्या, नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस। तो ये एक्चुअली यहाँ से ज़्यादातर चांसेस जो होते हैं, आपको देखिए यहाँ सिलेक्शन कर पाना बहुत मुश्किल है, फिर भी देखिए आप इनको यूनिट 1 और यूनिट 2 को बढ़िया से समझ कर आप लिख सकते हो। इसमें ज़्यादा मेहनत आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो वो जो है पॉल्यूशन से, तो एक क्वेश्चन आपका पूछे जाएंगे, हाँ ना। तो पॉल्यूशन में ज़्यादा मतलब यहाँ पर फोकस कीजिए पॉल्यूशन पे, और अगर इनकेस ना आए तो मल्टीडिसिप्लिनरी को याद कर लीजिएगा। ठीक है, समझ के जाइएगा, लेकिन ज़्यादा जोर दीजिएगा पॉल्यूशन में, कोई एक पॉल्यूशन तो आ ही जाएगा। और यहाँ पे जो यूनिट 2 का जो है आपका नेचुरल रिसोर्सेज है, यहाँ बस देखिए जितना को रिसोर्सेज इनके बारे में आप थोड़ा सा समझ के जाइए। और बायोडाइवर्सिटी में मैंने कह दिया आपको कि बायोजियोग्राफिकली क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, इन पे फोकस कीजिएगा। अच्छा, बाकी सब जो भी है इसको 2 मार्क्स 5 मार्क्स के लिए आप समझ के जाइएगा। ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट 3 की जो क्वेश्चन है, ठीक, मतलब यूनिट 3 से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनमें से देखिए बहुत सारा पढ़ना होगा। इनमें से बहुत सारा पढ़ना मतलब आप समझ जाइए कि आपको पढ़ने में भी आपको थोड़ी सी मतलब दिक्कतें आएंगी। कल आपकी एग्ज़ाम है, तो इनका मैं आपको बताना चाहूँगा खासकर। अब देखिए टाइप्स ऑफ डिजास्टर को छोड़िएगा मत। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, टाइप्स ऑफ डिजास्टर। इसमें आपका नेचुरल डिजास्टर हो या मैन मेड डिजास्टर, एक लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है ना। अब दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनने लायक है वो होता है डिस्क्राइब द कॉजेस इफेक्ट्स एंड कंट्रोल मेथड्स ऑफ किसका, फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक। ठीक है। हालांकि इसके अलावा भी ये तीनों भी है आपका हीट वेव, डेजर्टिफिकेशन और लाइटनिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन टू इस स्टेप से आ सकता है कि आपको डिस्क्राइब करना है कॉजेस, इफेक्ट और उनकी कंट्रोल मेथड को। तो ये जो है ये ज़्यादातर चांसेस यहाँ से आने लायक है। अगर ना आए तो समझ लेना कि इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो हो सकते हैं, वो होंगे आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, अर्ली वार्निंग सिस्टम, प्री डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। तो ये जो है लगभग इनकी कहानी को आप समझ लेना, तो इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रही सवाल 2 मार्क्स के लिए, तो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे वो हो सकता है आपके लिए 2 और 5 मार्क्स की। अगर मैं बातें करूँ, आपका क्वेश्चन जो होगा वो होगा NDMA, DDMA, SDMA। ठीक है ना, ये सब जो होता है 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। NDRF, फिर आपका ODRAF। तो इनको फोकस कीजिए 2 और 5 मार्क्स के लिए। गॉट इट। तो और एक बात, कभी कभार ये होता है कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन में कभी ऐसा भी होता है कि NDMA को डायरेक्टली एक लॉन्ग क्वेश्चन में गिरा दिया जाता है, पूछ दिया जाता है। यहाँ पे कैसे आपको डायरेक्ट पूछ देगा कि वो रोल क्या है NDMA का। देखिए ज़्यादातर अब उनकी रोल की, उनकी क्या विशेषताएं हैं, इनकी क्या अहम भूमिका है NDMA की, ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। हो सकता है NDMA हो या SDMA हो या DDMA हो। ठीक है ना, तो इसमें भी सभी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज 2 मार्क्स के लिए और 5 मार्क्स के लिए तो ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है आपका, जितना सारा जो है NDMA, SDMA, DDMA, ठीक है, फिर आपका NDRF और ODRAF, इसमें 2 मार्क्स और 5 मार्क्स आराम से यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो इनको ज़्यादा जोर दीजिए कम से कम। ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे और एक लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन, अगर मैं बातें करूँ यहाँ पे, वो है सर्वाइवल स्किल्स अडॉप्टेड ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिजास्टर। जब फ्लड आती है उस वक्त आपको क्या करना चाहिए, आपके अंदर में कौन सा ऐसा स्किल्स है जिसके वजह से आप सर्वाइव कर पाओ वहाँ पे। आज डिजास्टर होने के बाद क्या करोगे, जैसे फ्लड आकर चली गई तब उसके बाद क्या करोगे। तो ये सब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए जब हम यूनिट 4 की बात करें, तो यूनिट 4 में देखो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो है आपका ग्लोबल वार्मिंग। अगर आप ग्लोबल वार्मिंग को लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ोगे तो इसको क्लाइमेट चेंज को छोड़िएगा मत, लगभग हाँ ना एक दूसरे से बहुत मिलता जुलता है, इनको देख लीजिएगा। ठीक है ना। एक लॉन्ग क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, एक लॉन्ग क्वेश्चन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एक लॉन्ग क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल एथिक्स, एक लॉन्ग क्वेश्चन है, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, और
इसके अलावा जो है यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन हुए। ठीक है, इसके अलावा जो होता है ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ क्वेश्चन मिला दिया जाएगा, पूछा जाएगा यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। फिर लास्ट जो है मैं कहूँ यहाँ पे अर्बनाइजेशन, ठीक है, एंड इट्स इफेक्ट ऑन सोसाइटी, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये थी लॉन्ग क्वेश्चन पे। और यहाँ पे जो 2 मार्क्स और 5 मार्क्स की मैं बातें करूँ तो 5 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपका हो सकता है डायरेक्ट पूछ दे आपको कि एसिड रेन के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखने को कहे दे, ठीक है ना, एसिड रेन के बारे में, ओजोन लेयर डिप्लीशन जो हुआ। फिर ये सब जो होता है 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। न्यूक्लियर एक्सीडेंट 2 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे या 5 मार्क्स के लिए। हॉलोकॉस्ट के बारे में पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो होता है बाकी जो 2 मार्क्स के लिए बच गए हैं 2 या 5 मार्क्स के लिए, वो है एयर एक्ट, वाटर एक्ट, ठीक है, ये सब हो गया। तो ध्यान देने वाली बात है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इतनी सारी बातें आप ध्यान दीजिए। पॉपुलेशन इकोलॉजी जो है वो आपका 2 मार्क्स में पूछ दिया जाता है, जिसमें आपका इंडिविजुअल क्या है, स्पीसीज क्या है, पॉपुलेशन क्या है, कम्युनिटी क्या है। तो ये थी आज के लिए, तो आप इनको प्रिपेयर करके जाओ, ठीक है ना। जो मैंने कहा ध्यान देना इसमें, ठीक है। इसमें देखिए मैंने 2 मार्क्स और 5 मार्क्स साथ में मैंने लॉन्ग क्वेश्चन को मैंने बताया यहाँ पे, तो इनको ध्यान में रखिए और अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। और कल आपकी एग्ज़ाम कैसी हो रही है आप प्लीज़ अपने क्वेश्चन को मुझे भेजिए, ठीक है, मेरे ईमेल आईडी पे। नेक्स्ट सेमेस्टर जो है आपका सेमेस्टर्स, अभी तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आप सेकंड सेमेस्टर में जाओगे, ठीक है। इसमें जो होंगे, जो आपकी जो पेपर होंगे, एक होंगे आपका माइक्रोबायोलॉजी और एक होंगे सेल बायोलॉजी। तो उनमें से कोई एक पेपर जो होगा, सपोज मान लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी, वो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आपको क्या होगा, मेरे चैनल पे जुड़ना होगा, वो ताकि क्या होगा मुझे भी पता चले कि कितने बच्चे आप जुड़ रहे हैं। कि कई सारे बच्चे मुझे मेल किए हैं, तो बहुत जन सब्सक्राइब भी किए हैं मेरे चैनल को और हमें मेल किए हैं, फिर हमें बोले हैं कि सर इस पे बनाए, इस टॉपिक पे बनाए। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस को बनाए हैं स्पेशली ईवीएस पे। और सिमिलरली मैं सेकंड सेमेस्टर के लिए माइक्रोबायोलॉजी जो पेपर है उनको मैं बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप लोग का सहयोग होगी तो ऑब्वियसली मैं पूरा सिलेबस को मैं कवर करूँगा। तो वेल आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। आप अच्छी तरह से प्रिपेयर होकर कल चाहिए, ठीक है। और हमेशा याद रखें टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, पूरा कूल माइंडेड में आप एग्ज़ाम को लिखिए, ओके। कल जो भी आपकी पेपर होंगी कूल माइंड में अपने पेपर को लिखने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, ठीक है। और रही सवाल फिल इन द ब्लैंक्स, आप इतना जब पढ़ के जाओगे ना आपको पता चल जाएगा कौन सा फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हमको भरना होगा वहाँ पे, वो अपने आप को समझ में आ जाएगी। तो ध्यान देने वाली बात है इसमें, मैंने जो लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बतलाया उस पर फोकस कीजिए, और जो मैंने 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए जो मैंने बतलाया उसको भी आप ध्यान में रखते हुए जाइए, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं किसी तरह से आप देखो अच्छी तरह से मार्क्स, आपका जो स्कोरिंग होगा बहुत अच्छा होगा। वेल, बेस्ट ऑफ लक आप सबको। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।